छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी जवान की फायरिंग में 6 जवानों की हलाकत हुई है। मौके पर ही 5 जवानों की मौत हो गई थी। एक जवान जख्मों की ताब न लाकर फौत हो गया। गोली चलाने वाला भी मारा गया। वाज़ेह रहे कि आईटीबीपी जवान ने अपने ही साथियों पर गोलियां बरसाई थी। बताया जाता है कि मुतालिका जवान छुट्टी न मिलने से नाराज था। इस मामले को समझते हैं। आईटीबीपी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, विवेक पांडे। सर, पूरा मामला क्या है, किस तरह से पूरा मामला हुआ, किस तरह से जवान आपस में लड़े और उसके बाद इसमें कितने लोगों की मौत की पुष्टि आप लोग कर रहे हैं? देखिए, आज करीब 9 बजे की करीब घटना है। 45वीं वाहिनी आईटीबीपी हमारी वहाँ पर डिप्लॉयड है और लगभग 4 साल से डिप्लॉयड है। जो इलाका है कडनार के नाम से जाना जाता है। एक कंपनी है हमारी वहाँ पे, जो कि नारायणपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज सुबह एक जवान कांस्टेबल मुसद्दुल रहमान, जो कि वेस्ट बंगाल का रहने वाला था, किसी बात को लेकर कोई बता रहे, जैसे रिपोर्ट आ रही इनिशियली, किसी बात को लेकर अचानक ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। और वो फायरिंग ऐसी थी कि उसने अपने आसपास जितने जवान थे उनको शूट करना शुरू किया। कुछ जवानों ने उसको बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान और पूरे घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जैसे ही इसकी बाकी का विवरण आएगा आपको हम बताएंगे। कुछ तो सर शुरुआती तौर पे पता चला होगा कि आखिर ऐसा क्या मसला हुआ, अचानक किस बात को लेकर लड़ाई हुई होगी। तो क्या कोई पर्सनल मसला था या कुछ कहीं का गुस्सा था या घर परिवार से वो नाराज था उस बात को लेकर? देखिए, बहुत प्रीमेच्योर होगा कुछ कहना, क्योंकि जवान की शादी नहीं हुई थी। उनके जो एनओके थे उनकी मम्मी का ही नाम था और कोई पुरानी हिस्ट्री भी नहीं अभी तक सामने आई है जिसको लेकर के हम कोई किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। जहां तक स्थानीय किसी विवाद का बात है तो वो हम लोग उस पर बात कर रहे हैं अभी, और जांच के बाद ही ये निकल कर बात सामने आ पाएगी। आईटीबीपी, जैसा आपको पता होगा, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। मैकेनिज्म इन प्लेस्ड हैं। हमारे जो लोग हैं वो सुनते हैं, क्योंकि 10 साल से हमारी डिप्लॉयमेंट है छत्तीसगढ़ के अंदर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, 8 से 10 हज़ार जवान। मुझे लगता है इसको हम आइसोलेशन में ही देखेंगे। बहुत ही दुख, पीड़े और सदमे की स्थिति है कि आप ऐसी कोई घटना देख रहे हैं जहां जवान खुद ही अपने साथियों के ऊपर फायरिंग कर रहे हो। ये जो जवान थे वो जवान क्या नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन होते हैं उसमें डिप्लॉय किए गए थे? जी, नारायणपुर में जो इलाका है ये वाला काफ़ी धुर नक्सल प्रभावित इलाका है और बुजमाड़ और उस कोंडागांव वाला जो इलाका होता है उससे काफ़ी पहली बार जब फोर्स गई थी तो वो स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। बहुत सारा विकास का काम किया है और बहुत एक्टिव ड्यूटी है वहाँ पे। और मैं कहूँगा कि जब 15 में हम लोग वहाँ गए थे और अब की जो परिस्थितियाँ हैं, नई सड़कें बनी, कई तरह का विकास कार्य हुआ और अभी भी वो छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में आता है। आम दिनों वहाँ पर आईडीज़ वगैरह बरामद होती रहती हैं। तो इलाका बहुत ही संवेदनशील है और ड्यूटियाँ भी उस हिसाब से मैं कहूँगा कि बहुत ही हाईएस्ट ऑर्डर की ड्यूटी वहाँ पर प्रोफेशनली करनी पड़ती है जवानों को। फिलहाल इस मामले में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है जो इस मामले की पड़ताल करेगी कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई जिसके चलते रहमान खान जो है बाकायदा उन्होंने फायरिंग की है। और इस तमाम मामले पर जो विस्तार से उस रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस मामले का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, आईटीबीपी मुख्यालय। मरकजी काबीना ने शहरियत तरमीमी बिल को हरी झंडी दिखा दी है। मीटिंग के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मीटिंग में कई बिल को मंजूरी दी गई है, इसमें शहरियत तरमीमी बिल भी शामिल है। अमेंडमेंट बिल, इसको भी मंजूरी दी है। उसको भी इंट्रोड्यूस होने के बाद देश भर में चर्चा होगी। जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन जो किया था, पहले हमने बिल पास किया था राज्यसभा लोकसभा में, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ और इसलिए अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 सेपरेट हो गए और उसी बिल में रिजर्वेशन का प्रावधान था और इसलिए अब ये बिल इररिलेवेंट हो गया, तो इसको वापस लेने का एक प्रस्ताव हो गया। दूसरा, प्रगति मैदान में जो दुनिया का एक बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, देश का सबसे अच्छा कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में बन रहा है, वहाँ भी उनकी जो आवश्यक सुविधाएं हैं वहाँ, उसके लिए एक थोड़ी एडिशनल जमीन स्पेशल पर्पस व्हीकल की कंपनी को देने का निर्णय हुआ है।